अस्सलामुअलैकुम। मैं हारून हनीफ टीम ओवरसीज़ के वीडियो ब्लॉग कंस्ट्रक्शन गाइड के एक स्पेशल एपिसोड जो लॉकडाउन के दौरान चल रहा है उसमें हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। उसी कंटिन्यूटी में आज चौथी वीडियो है। इसके 3 पार्ट हैं। एक तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दूसरा लॉकडाउन में सारी इंडस्ट्री बंद होने के बाद जब दोबारा गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑर्डर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल करंट, जिसमें जो प्राइसेस आ रही हैं, क्योंकि हमने अपनी वीडियोस में लोगों को बताया कि रिलीफ पैकेज से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नीचे आएगी। ये गवर्नमेंट का एक बहुत अहसन कदम है जिसकी जितनी भी तारीफ़ करें कम है। लेकिन अब जो करंट प्राइसेस है वो क्या है, और तीसरा पार्ट ये है कि इस सारी इंडस्ट्री में जो रिलीफ पैकेज था उसके बाद जो हम लोग जो एक बिल्कुल एंड पे हैं, हम वो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन के रेट्स निकालते हैं। मैं इस सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्राइसेस चलती कैसे हैं, गवर्नमेंट से पहले पॉलिसी आती है, फिर जाती कहाँ है, और फिर एक्चुअली कंस्ट्रक्शन की जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो निकलता कैसे है। तो ये 3 इसके पार्ट होंगे। मैं इसको एक एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मटीरियल की प्राइसेस लॉकडाउन से पहले और उसके बाद। जैसे मिसाल के तौर पर स्टील प्राइसेस लॉकडाउन से पहले लाहौर में 109 रुपया या 109 से 111 रुपया पर केजी था, और इस्लामाबाद में 105-107 रुपया पर केजी था। अब लॉकडाउन के बाद जब ये इंडस्ट्री रिज्यूम हुई है तो आज प्राइसेस लाहौर में 120-21 रुपया पर केजी है और इस्लामाबाद में 115-16 रुपया, यानी कि 10 रुपया पर केजी स्टील की प्राइस ऊपर चली गई। जबकि हमारी वीडियोस के बाद भी हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो नीचे आएगी, और हमसे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो इसके साथ साथ सीमेंट है, सीमेंट की प्राइस तकरीबन 460 से 70-80 रुपया पर बैग लाहौर में थी और इस्लामाबाद में 460-65 रुपया थी। लेकिन जो अब हम देख रहे हैं कि सीमेंट की प्राइस भी 40-50 रुपया तकरीबन जंप करने वाली है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ये 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील और सीमेंट। स्टील की प्राइस इंक्रीज़ इसलिए की कि उनका रॉ मटेरियल सारा इंपोर्ट होता है और इस टाइम इंपोर्ट बंद है और वो नई प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। अभी तक फैक्ट्रीज़ ने नई प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की। ये अब गवर्नमेंट के साथ कोई नई पॉलिसी में जाएं, को डिसाइड करें कि वो किसी तरह से ओपन करें, इनके रॉ मटेरियल्स आएँ, तो इसकी प्राइस बढ़ने की वजह कि जो इस टाइम उनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है सामान और डिमांड एकदम, चूंकि इंडस्ट्री वापस चली तो डिमांड पैदा हुई तो उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया। सीमेंट में ये हुआ कि उनको ये चीज़ का पता है, उनकी हालांकि सारी की सारी रॉ मटेरियल्स लोकल हैं, लेकिन चूंकि ये इंडस्ट्री रिज्यूम हो रही है, इसमें अब काम होगा, तो वो लोग कार्टर कर रहे हैं कि इसकी प्राइस हम खुद से इंक्रीज़ कर दें, इसकी फेक प्राइस को जंप करें। तो इस वजह से ये 2 बड़ी आइटम्स थे जिनकी प्राइसेस इस टाइम इंक्रीज कर रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट पैकेज के बाद हमने 2-3 वीडियोस बनाई और बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल आ रहा है कि अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेटेस्ट क्या है, या आपके रेट्स रिवाइज हुए या नहीं हुए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। पहले गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, ऑर्डिनेंस अप्रूव किया, उसके बाद उन्होंने FBR के पास जाएगा, FBR अपनी पॉलिसी बनाएगी, वो आगे पॉलिसी ट्रांसफ़र करेगी कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को जो ये सारे मटेरियल्स के ऊपर काम करते हैं। फिर वो कंपनीज़ बैठेंगी, वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिवाइज़ करेंगी, फिर उनकी तरफ से नए रेट्स निकलेंगे मटेरियल्स के। फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री स्टील का रेट निकालेगी, सीमेंट वाले हैं, क्रश वाले हैं, सैंड वाले हैं, फिर ब्रिक्स वाले भी, इसमें पूरा यूनियन बैठेगी। तो जब मटेरियल के कॉस्ट प्राइसेस नई आ जाएंगी मार्केट में, फिर वो प्राइसेस आएंगी हम जैसों के पास। हम लोग फिर चूंकि ये 40 अगर आइटम्स या ग्रे स्ट्रक्चर में 30 आइटम्स इन्वॉल्व हैं, तो उन सब प्राइसेस को हम कंपाइल करेंगे और फिर हम एक रेट निकालेंगे पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। तब हमें पता चलेगा कि आया ये फ़र्क नीचे आया है या ऊपर गया है। तो तब इस सारे प्रोसेस को हमारे मुताबिक अभी 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी क्लियर नहीं है, फिर अभी प्राइसेस मटेरियल्स की, जैसे मैं पहले बताया कि प्राइसेस जंप कर गई हैं, तो इसमें अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये प्राइसेस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की कम होगी या ज़्यादा होंगी। इसका आखिरी पॉइंट जो कि हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये कि इस इंडस्ट्री में सबसे पहले जैसे स्टील है, स्टील की इंपोर्ट के ऊपर कुछ देखा जाए। अगर ये इसका डिसीजन लेट लिया गया
इंपोर्ट का, तो ये इंडस्ट्री फिर बैठ जाएगी एक, ताकि स्टील की प्रोडक्शन स्टार्ट हो और मार्केट में सप्लाई आए। दूसरी चीज़, सीमेंट और उसके साथ साथ जितनी भी ग्रे स्ट्रक्चर से रिलेटेड आइटम्स हैं, चाहे वो ब्रिक्स हैं, क्रश है या सैंड है, ये वो हैं जो 100% सप्लाई इनकी पाकिस्तान के अंदर से है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को देखना होगा कि ये लोग, अभी जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, ये प्राइसेस जंप कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी ये प्राइसेस वापस लाएंगी, तो अल्टीमेटली आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये प्राइस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वहीं रह जाएगी जैसा हमारे यहाँ होता है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर स्ट्रिक्टली ये देखे कि लॉकडाउन से पहले जो प्राइसेस थी मटेरियल्स की, इनकी नई पॉलिसी के बाद, टैक्सेस सारे ख़त्म करने के बाद, ये प्राइस उससे नीचे जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि जंप करें। इस चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना होगा। ये अपडेट आज 21 अप्रैल 2020 शाम 5 बजे तक की है। इससे रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तमाम मटेरियल्स और इससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन के लिए आप टीम ओवरसीज़ की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। टीम ओवरसीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।